बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की चर्चा है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर पार्टी चाहे तो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। जेसी जॉर्ज मोदी का नाम सुशील मोदी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आगे है। सुशील मोदी के निधन के बाद से ही उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा चल रही थी। अब जेसी जॉर्ज मोदी की इच्छा ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर पटना के रविंद्र भवन में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने भावुक होकर अपने जीवन साथी सुशील कुमार मोदी को याद किया। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई। जेसी जॉर्ज मोदी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ सकती, लेकिन फैसला पार्टी को लेना है। प्रोफेसर के पद से रिटायर हो चुकी जेसी जॉर्ज मोदी ने आगे कहा कि यदि पार्टी चाहे तो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है। मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। पार्टी जो तय करेगी मैं उसका सम्मान करूंगी। जेसी जॉर्ज मोदी को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बात का फैसला पार्टी के बड़े नेता करेंगे। अब सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। बिहार भाजपा में इन दिनों राजनीतिक विरासत को लेकर बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा सुशील कुमार मोदी के परिवार से किसी एक को टिकट देने पर विचार कर रही है। ऐसे में जेसी जॉर्ज मोदी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बिहार की राजनीति में सुशील मोदी एक प्रभावशाली नेता थे। उनके निधन के बाद पार्टी ये तय कर रही है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आखिर संभालेगा कौन। लेकिन अब इसका भी समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी ने अपनी जो इच्छा जताई है, उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर वो निर्णय ले, तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बयान उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया है। यूं कह ले कि जहां तमाम बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, उस मंच से जेसी जॉर्ज मोदी ने ये ऐलान किया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी का जो फैसला होगा, मैं उसी के अनुरूप काम करूंगी। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद ये जो सवाल उठ रहे थे कि उनकी राजनीतिक विरासत का अब क्या होगा। वैसे भी खबरें ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी की ये ख्वाहिश थी, वो चाहती थी कि सुशील कुमार मोदी के परिवार से किसी एक को टिकट दिया जाए, यानी विधानसभा चुनाव में सुशील कुमार मोदी के परिवार से किसी एक शख्स को उतारा जाए। और इसको लेकर सबसे पहला जो नाम चल रहा था वो उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी का नाम चल रहा था। अब खुद जेसी जॉर्ज मोदी ने सार्वजनिक रूप से आकर ये बयान दे दिया है और कहा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ सकती हूँ। यानी उनके अंदर ये चाहत है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इसका सारा फैसला लेने का अधिकार, सारा हक भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। उन्होंने कहा है अगर पार्टी फैसला लेती है तो मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान जेसी जॉर्ज मोदी काफी भावुक हुई थी। अपने जीवन साथी सुशील कुमार मोदी को याद कर वो काफी भावुक हुई और उनसे जुड़ी तमाम बात साझा की। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी खुद ये चाहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, ऐसे प्रत्याशी जिनके जीतने के चांसेस 99% हो। और जाहिर सी बात है, अगर सुशील कुमार मोदी की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, तो सुशील कुमार मोदी के जितने भी प्रशंसक हैं, जो भी उनको चाहने वाले हैं, उसका सारा सपोर्ट सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज को मिलेगा। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो देखना काफी अहम होगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। जेसी जॉर्ज के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेती है, और क्या सच में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज को टिकट देती है, और टिकट देती है तो किस विधानसभा सीट से टिकट देती है। जाहिर तौर पर अगर जेसी जॉर्ज चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो उन्हें एक तरफ एनडीए के जो समर्थन है, दूसरी तरफ उनके पति
स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के जो भी प्रशंसक है, जो भी सपोर्टर्स हैं, उनका भी खूब समर्थन मिलेगा। अब देखना काफी अहम होगा कि आगे आगे होता क्या है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।